देशद्रोह के आरोपी आनंद प्रकाश ने कल कन्हैया की जमानत पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। आनंद ने कहा कि वो कोर्ट की टिप्पणी से नाखुश है। उसने कहा कि जेएनयू में कोई भी रोग नहीं लगा है। आनंद ने कहा कि गैंगरीन तो पूरे सिस्टम में लगा है और लोकतंत्र अब भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया है। आनंद ने कहा कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है और आदरणीय जज की टिप्पणी से वो इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, हम इस टिप्पणी से एकदम नाखुश हैं कि जेएनयू में कोई रोग नहीं लगा है। जेएनयू जो है विचारों के उदय का एक जगह है और ये हो रहा है। और विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से क्रिटिसिज्म आने शुरू हो गए उस जजमेंट के। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सिविल सोसाइटी से, इंटेलेक्चुअल से, एकेडमिशियन से वो टिप्पणी आनी शुरू हो गई है। और वो टिप्पणी सख्त उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। वो केस का रेशियो नहीं है, केस का रेशियो बेल था, बेल मिल गया, हम ये खुश है। वो कोई जज ऐसे सोच ही सकता है, उनका ये अपना सोचना हो सकता है। लेकिन सच में मतलब आपके माध्यम से अगर जस्टिस के पास ये सूचना जाए तो अच्छा है कि गैंगरीन शायद इस सिस्टम को होते जा रहा है। ये भी लोकतंत्र जो है, जिनके वो तीसरे पिलर माने जाते हैं, वो भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है और वहां पे सर्जरी करने की शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। तो टिप्पणी पे टिप्पणी और उधर से, और हमारे साथ नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीतीश से हम बात करेंगे। नीतीश, जिस तरह से अनंत अभी कह रहे थे कि सर्जरी कहीं और की जरूरत है, लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कहीं और भी था। उन्होंने कहा कि छात्र संघ या छात्र नेता जिस तरह से बातें कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन की जरूरत है। नीतीश जी जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए, एकदम वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। जिस तरह से ऑब्जर्वेशन, बेहद ही सख्त ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने किया है कन्हैया को सशर्त जो है बेल देते हुए। कोर्ट ने ये पूरा कहा था कि एक गैंगरीन की तरह जो है एक इन्फेक्शन जो फैलता जा रहा है जेएनयू के स्टूडेंट्स में, और उसको यहाँ पर नहीं रोका गया तो वो गैंगरीन में तब्दील हो जाएगा। और जब गैंगरीन हो जाता है तो एम्पुटेशन यानी काटने की जरूरत होती है, सर्जरी की जरूरत होती है। तो इस बात को सिरे से खारिज कर दिया अनंत प्रकाश नारायण ने, जो कि देशद्रोह के केस में आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि ये जज की जो का निजी ओपिनियन हो सकता है, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जो है उनकी जो ये टिप्पणी है उसकी आलोचना भी होनी शुरू हो गई है। तो वो जाहिर तौर से बिल्कुल जो है नकार दे रहे हैं। जो भी टिप्पणी, सख्त टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने कन्हैया को बेल देते हुए, उससे वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। प्रतीक नीतीश, क्या कुछ प्रतिक्रिया है सोशल साइट्स पर, जहां तक बात जिसकी तरफ आनंद इशारा कर रहे थे उस तरफ, और खासतौर से कैंपस के अंदर इस वक्त क्या माहौल है? क्योंकि रिहाई के बाद और अब क्या कोई छात्र संघ या छात्र नेता कोई अगली रणनीति बना रहे हैं? आज देखिए प्रतीक, जहां तक जेएनयू कैंपस का सवाल है, कल रात यहाँ पर विक्ट्री मार्च निकाला गया था। कन्हैया की रिहाई की जैसे ही खबर मिली, एक विक्ट्री मार्च निकाला गया यहाँ साबरमती हॉस्टल से लेके प्रशासनिक ब्लॉक है वहां तक। और आज जब कन्हैया की रिहाई हो जाएगी तो उसके बाद एक और विक्ट्री मार्च जो है वो प्लान्ड है रात के 9 बजे। ये गंगा ढाबा से लेकर चंद्रभागा हॉस्टल है यहाँ पर, वहां तक जो है निकाला जाएगा। और यहाँ सेलिब्रेशंस की तैयारी चल रही है। जो आमतौर से जो गतिविधि का केंद्र होता है प्रशासनिक ब्लॉक, वहां अभी बिल्कुल सन्नाटा है। अभी जो छात्र नेता कुछ हमसे मिले, उनका ये कहना था अभी क्लास कर रहे हैं लोग, और ये जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया, इस वजह से लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ये दिन चढ़ेगा, दोपहर के 2 बजे के बाद जो है यहाँ पर लोग जुटना शुरू होंगे। और एक उम्मीद यहाँ पर स्टूडेंट्स में है कि 5 बजे तक की रिहाई हो जाएगी और वो कैंपस आएंगे। उसके बाद उनसे जो लोगों की मुलाकात होगी, उसके बाद फिर एक विक्ट्री मार्च होगा। तो कुल मिलाकर जश्न का माहौल है। लेकिन छात्र नेता का ये कहना है कि ये शुरुआत है और आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और हमें उमर खालिद को जो है इसी तरह से, कन्हैया को जिस तरह से बेल है उसी तरह से उनको भी बेल दिलवाना है। शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। तो जश्न का माहौल जेएनयू में।